तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो बिल्कुल रियल फार्म है, कोई फेक फार्म नहीं है, बिल्कुल रियल फार्म है। जहाँ जहाँ पर मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ वहीं में आपको क्लिक करना है, उससे ज़्यादा आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप एक भी गलती निशान का कुछ गलती कर दो तो आपको जो 1,000 रुपये पर मंथली मिलेंगे वो नहीं मिल पाएंगे आपको। इसमें से तो टिक लगाना पड़ेंगे हमें। हमें कौन कौन से ऑप्शन पर टिक लगाना है, कौन कौन से नहीं लगाना है, हम पूरी डिटेल में आपको पूरा सही रियल वाला दिखाऊंगा कि रियल फार्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आप जिस भी नाम से फार्म भर रहे हो, आवेदिका की समग्र आईडी, जिस भी आप लेडीज़ या महिला या फिर जो हमारी बहन दीदी हैं जिसका भी आप फार्म भर रहे हो, उनको यहाँ पर आपको उनका यहाँ पर आपकी समग्र आईडी होती है दोस्तों। समग्र आईडी दोस्तों पूरे परिवार की होती है, लेकिन दोस्तों जिसके नाम से आप फार्म भर रहे हो उसके आगे एक नंबर होता है जिससे समग्र आईडी बोली जाती है, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखेगा आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको जिस भी बहन या महिला का फार्म भरा है उसका आपको आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर कर देना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो तीसरा नंबर दिख रहा है आवेदिका का नाम, जिस भी नाम से आप फार्म भर रहे हो उसका यहाँ पर आपको नाम इंटर करना है। जिस भी आप महिला या बहन का फार्म भर रहे हो उसका नाम को यहाँ पर इंटर कर देना है। जो तो चौथा नाम है दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है वो आवेदिका के पति या पिता का नाम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपको पति का नाम डाल देना है यहाँ पर। अगर आपकी शादी हो चुकी तो आपको पति का नाम डाल देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको पिता का नाम डाल देना है यहाँ पर। तो चाहिए तो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आपको पाँचवें नंबर पर मेरे जन्म, जो भी आपकी आधार कार्ड में जन्म तिथि है, दिनांक है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका माह है आधार कार्ड में वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी बर्थ है उसको भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसका आपको यहाँ पर जो छठा पॉइंट देखे तो ये है आवेदिका का पता। जिस भी गांव या फिर जिस भी शहर, जिस भी जिले या शहर में जहाँ भी आप रहते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जिले डालना है। यहाँ पर आपका जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है। जिस भी आप गाँव में रहते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो पूरी तरीके से आपको इसको भरना है बिल्कुल रियल तरीके से, इसमें कोई गलती आपको नहीं करना है। आवेदिका का मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास आधार मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। आपके घर में किसी का भी मोबाइल नंबर आप भर सकते, किसी महिला के पास मोबाइल नहीं रहता है तो आप किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर भर सकते हो। उसका तो जो आठवां पॉइंट है वर्ग राइट लगाएं, यहाँ पर लिखा है साफ साफ वर्ग राइट लगाएं। तो आपको समान, अगर आप सामान्य जाति में आते हैं तो सामान्य लगाना है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो इसमें लगा, एससी में आते हैं तो इसमें लगा। जिस भी जाति में आप आते हो, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो जो नवा पॉइंट है वो क्या शासन से विधवा निःशुल्क इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लगाएं राइट। हाँ, अगर आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो हाँ लगाएं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लगाएं। तो अगर आपको पेंशन मिलती है तो राइट लगाएं और नहीं मिलती है तो नहीं लगाएं। विवाह की स्थिति में राइट लगाएं। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप राइट लगाएं, अगर नहीं हुआ तो इस पर लगाएं। अगर आप विधवा हो तो इस पर लगाएं। जो भी आप हो वो आप यहाँ पर लगा देना। उसके बाद तो आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, इस पर आपको बिल्कुल मैं घोषणा करती हूँ कि राइट लगाएं। आपको इस पर सब पे राइट नहीं लगाना है। मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको पढ़ के सुना। तो मेरे परिवार के सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से रुपये से कम है। अगर आपकी परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 2.5 लाख से ऊपर कमा रहा है तो राइट लगाएं। मैं सोया में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करता धरता नहीं है तो आपको इस पर भी राइट लगा देना है। मैं सोया में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग मंडल उपक्रम स्थानीय निकाय में नियत संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा संगीत से पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। अगर आपका पति कोई भी घर से कोई कुछ भी नहीं है तो इस पर राइट लगाएं। मेरे स्वयं या मेरे परिवार की किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन या अथवा ट्रैक्टर नहीं है तो इस पर भी आपको राइट लगा देना। मेरी परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है तो इस पर भी आपको राइट लगा देना। अगर आपके पास परिवार के पास 5 एकड़ से ज़मीन कम है। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के प्रतिमाह 1,000 रुपये अधिक राशि प्राप्त नहीं होती है, इस पर भी आपको राइट लगा देना। मैं स्वयं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मंडल उपक्रम अध्यक्ष नहीं है तो इस पर भी आपको राइट लगा देना। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आना है नीचे। तो नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना पावती। दोस्तों आपको यहाँ पर पावती भरना है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलपूर्वक दर्ज कर लिया गया है। उसका दोस्तों आपको जैसे ही आप वहाँ पर फॉर्म भरोगे आपके पास एक OTP आएगा। ऑनलाइन फार्म भरने जाओगे तो यहाँ पर आपको एक पंजीयन क्रमांक आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी आपके पास पंजीयन क्रमांक आएगा वो आवेदन देना। जो भी आप जिस डेट को भी आप फार्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डेट डाल देना है। फिर उसका दोस्तों आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर दिख रहा है आपके द्वारा की गई जानकारी के आधार पर निःशुल्क स्थिति में पाई गई
आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है तो राइट लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं। आप उसको करवाएं जल्दी से जल्दी। नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक में लिंक कराएं। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है। दोस्तों उसके बाद आपका बैंक अकाउंट DBT इनेबल है, अगर आपका ये इनेबल है तो हाँ, नहीं तो नहीं, नहीं है तो नहीं लगाएं आपको। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन निम्न कारणों के से आवेदन ग्राहक नहीं किया गया है। आप अगर विवाह है तो अविवाहित हैं तो अविवाहित लगाएं। आयु 23 से 60 वर्ष के मध्यम ना होने से, अगर आपकी आयु 23 से ऊपर है और 60 से नीचे तो राइट लगाएं। सामग्रा में अगर KYC होने से पूर्ण कराएं पुनः आवेदन करें। अगर आपकी KYC फॉर्म नहीं, आपने अगर KYC नहीं करवाई तो KYC जल्दी से जल्दी जाकर करवाएं। और यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है योजना संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो कि फॉर्म की जानकारी सही लगी हुई। दोस्तों मैंने बिल्कुल रियल तरीके से आपको फॉर्म भरना सिखाया है, आपको इसी तरीके से फॉर्म भरना है, आपको कोई गलती नहीं करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो पसंद है तो वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।